डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बहुत सपने देखने और जतन करने के बाद कदम आगे की ओर बढ़ते हैं। विराम। वही कदम जब पीछे की ओर लौटने लगते हैं तो वह कोई साधारण घटना नहीं होती है। विराम। अपने कार्यालय में एक सहायक की विज्ञापन दिया था। विराम। उसमें साफ सफाई के साथ सहयोग के थोड़े बहुत और काम थे। विराम। अपनी आय में काफ़ी गिरावट की वजह से बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकती थी, फिर भी वह किसी नया काम शुरू करने वाले युवक के लिए पर्याप्त थी। विराम। उम्मीद थी कि कोई नई उम्र का ज़रूरतमंद युवा संपर्क करेगा। विराम। पर उस वक्त बहुत हैरत हुई जब इस विज्ञापन के बाद काम के लिए लोग आने लगे। विराम। इनमें वैसे लोग भी थे जो 50 की उम्र पार कर चुके थे। विराम। पैरा। मैंने ऐसे लोगों से जानना चाहा कि क्या वजह है कि आप इस उम्र में यहाँ यह काम करने के लिए तैयार है। विराम। उन लोगों ने जो बताया वह काफ़ी दुखद और चौंकाने वाला था। विराम। उनमें से ज़्यादातर के साथ ऐसा हुआ था कि उनका कोई अपना छोटा मोटा कारोबार था जो पूर्णबंदी की वजह से बंद हो गया था। विराम। एक वरिष्ठ व्यक्ति की आप बीती तो कुछ इस तरह थी कि वे मुंबई में सुरक्षा गार्ड की एजेंसी चलाते थे। विराम। महामारी के बाद पूर्णबंदी लागू हुई तो सुरक्षा गार्डों की मांग में गिरावट आई और आखिर उनकी कंपनी बंद हो गई। विराम। उनके साथ जो काम करने वाले थे वे अलग अलग प्रदेशों के गांव से आए थे, जो पूर्णबंदी के बाद अपने घर लौट गए। विराम। कुछ दिन इंतजार करने के बाद जब जमा पूंजी खर्च हो गई तो वे वरिष्ठ व्यक्ति भी मुंबई से वापस आ गए और नौकरी की तलाश में विज्ञापन देखने लगे। विराम। इसी सिलसिले में वे मुझसे मिलने आए थे। विराम। मुझे बहुत संकोच हुआ कि जिस व्यक्ति का अपना इतना बड़ा काम था और जो दूसरों को रोजगार देता था, अब मैं उन्हें एक कम आय वाली नौकरी पर कैसे रख भी लूँ तो सहायक के काम के लिए इतने वरिष्ठ व्यक्ति को कैसे कह पाऊंगी। विराम। पैरा। इसी तरह एक लगभग 65 साल के बुजुर्ग आए। विराम। मैं उनके सम्मान में खड़ी हो गई तो वे भावुक हो गए। विराम। पूछने पर उन्होंने भी बताया कि उनका एक छोटा सा रेस्तरां था जो पूर्णबंदी के चलते बंद हो गया। विराम। उन्होंने बताया कि सारी उम्र काम किया है। विराम। एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई। विराम। बेटी के यहाँ जाकर रहना ठीक नहीं लगता। विराम। किसी पर भी आश्रित नहीं होना चाहता, लेकिन इस उम्र में जहाँ जाता हूँ लोग नौकरी तो नहीं देते, बल्कि मजाक उड़ा देते हैं। विराम। कोई कहता है कि जब ऊपर जाने की उम्र है, भजन कीजिए, काम धाम क्या करेंगे अब, जबकि मैं कुछ करना चाहता हूँ। विराम। पैरा। उनकी कहानी सुनकर दुख हुआ, लेकिन समस्या वही थी कि अपने पिताजी की उम्र के व्यक्ति से मैं भागदौड़ और मेहनत वाला काम कैसे करा सकती थी। इसलिए मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर आप दफ्तर में बैठने वाला कोई काम, जैसे हिसाब किताब रखने का काम करना चाहे तो कहीं और बात करने की कोशिश करूं। विराम। उन्होंने
मायूसी से कहा कि हाँ आप देखिए, लेकिन इस तरह के काम में भी आजकल कंप्यूटर में माहिर होने की ज़रूरत है। मैं साधारण तरीके से तो बहुत तेज़ी से काम कर सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर से करना मेरे लिए मुश्किल होगा। एक छोटा उदाहरण कैसे किसी चमक के सारे पर्दे उतार देता है। पिछले कुछ वक्त से इस तरह के मामलों को लगातार देखते हुए थोड़ी फिक्र बढ़ गई है कि जो उम्र दराज है और पूर्णबंदी या किसी कारण से उनके पास कोई काम नहीं है, तो क्या विकल्प है। पहले ही नौकरियां कम हैं और अगर है भी तो वे जगह युवाओं के लिए है। 40 से ज़्यादा की उम्र में कोई ढंग का काम मिलना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे लोग पूर्णबंदी के कारण अपना रोजगार खो चुके हैं और काम बंद होने या कर्ज चढ़ जाने की वजह से हताशा का शिकार होकर अवसाद में जा रहे हैं। कर्ज न चुका पाने के कारण खुदकुशी की खबरें भी अखबार में इन दिनों पढ़ रही हूँ। ऐसी खबरें आ चुकी है कि पूर्णबंदी की वजह से अब तक करीब 7.5 करोड़ नौकरियां गई है। खासी तादाद में उद्योग और व्यवसाय बंद होने से लाखों की संख्या में मजदूरों का रोजगार भी गया है। इस स्थिति में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हर काम करने को तैयार है। जो लोग कल तक अपना व्यवसाय कर रहे थे, आज दूसरों से नौकरी मांग रहे हैं। जबकि बहुत सारे लोगों ने अपने कर्मचारी कम कर दिए हैं। ऐसे में अगर महामारी की मार और बंदी जैसे हालात फिर पैदा होते हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह हताशा और अवसाद के किस और कितने बड़े दायरे में अंधेरे की वजह बनेगा। महिलाएं भारत की जनसंख्या का आधा हिस्सा है। समय आ गया है कि हम समीक्षा करें कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से कितनी प्रगति की है, जिससे उनके सशक्तिकरण का अंदाज़ा लगाया जा सके। यह दुखद है कि कुछ अपवादों को छोड़कर पेशेवर और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट में लैंगिक असमानता सूचकांक को देखा जाए तो भारत 159 देशों में 125वें स्थान है। विश्व आर्थिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स पर भी भारत 144 देशों में 108वें स्थान पर है। पिछले साल के मुकाबले भारत यहाँ 21 पायदान फिसला है। लड़कियों के साथ भेदभाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों को सर्वश्रेष्ठ इलाज नहीं मिलता है और न ही उन्हें खाने में सबसे बेहतर चीज़ें मिलती है। कम आय वाले घरों में लड़कियों कुपोषण के बीच बड़ी होती है और जीवन में आगे चलकर एनीमिया यानी रक्ताल्पता का शिकार हो जाती है। भारत में 14 से 49 साल की 51% महिलाएं एनीमिया का शिकार है, जो दुनिया में अधिकतम है। यह बच्चे को जन्म देने के समय खतरे का सबब बनता है। भारत में जन्म देते हुए माताओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होने के पीछे यह एक प्रमुख कारण है। भारत में प्रति 1 लाख जन्म पर 167 माताओं की जान जाती है। इस श्रेणी में हम संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए।
बच्चियों के किशोरावस्था में पहुँचते ही उन्हें स्ट्रोक